नमस्कार, न्यूज इंडिया के खास प्रोग्राम चुनावी खबर अखबार पे नजर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मोनिका और मैं यानी कि दीपिका आपके सामने इस प्रोग्राम को इसलिए लेके आते हैं कि जाहिर सी बात, तमाम जो बड़ी सुर्खियां चाहे वो कल की हो या आज की हो, उन तमाम सुर्खियों को आप बहुत साधारण भाषा में समझ पाए। आपके साथ में दीपिका। बिल्कुल, और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। तो अपनी चाय को तैयार रखिए और चलिए हमारे साथ शामिल हो जाइए, चूंकि सफरनामा शुरू हो रहा है। और सबसे पहले हम बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी की बीजेपी का वादा, समान नागरिक संहिता, एक देश एक चुनाव, 70 साल के बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड, ये तमाम बातें जो है मैनिफेस्टो में रखी गई है। जी हाँ, बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। और इस दौरान आपको बता दें कि साफ तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरे टर्म की सरकार के लिए नए लक्ष्य गिनाए हैं। पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में एक राष्ट्र एक चुनाव, समान नागरिक संहिता कानून, जीरो बिजली और 3 करोड़ नए घरों को लक्ष्य निर्धारित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब गरीबों को उनका हक मिल रहा है, गरीबों को लूटने वाले जेल जा रहे हैं। तो देखिए, आपको अखबार की कटिंग भी दिखा रहे हैं, हेडलाइन दिखा रहे हैं, अमर उजाला अखबार में छपी है, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि भाजपा का वादा, समान नागरिक संहिता, एक देश एक चुनाव, 70 साल के बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड। यानी कि देखिए, जैसे कि पहले उम्मीद जताई जा रही थी, आशंका जाहिर की जा रही थी कि इस बार यूसीसी को लेकर भी भाजपा का वादा सामने आएगा। उत्तराखंड में लागू हो चुका है यूसीसी और अब पूरे देश में इसे लागू करने की बात हो रही है। और ये मैनिफेस्टो में बात निकलकर सामने आई है भाजपा के वादे की, जिसमें जिक्र किया गया है कि समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू किया जाएगा, ये कहा गया है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि एक देश एक चुनाव, जिसे लेकर लगातार काम किया जा रहा है, ये मैनिफेस्टो में रखा गया है। और कहा गया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सत्ता में आएगी तो पूरे देश में एक देश एक चुनाव के काम होगा और 70 साल के बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड दिया जाएगा, ये कहा जा रहा है। देखिए, देश की चारों दिशाओं के लिए बुलेट ट्रेन होगी, राशन मिलेगा गरीबों को मुफ्त, और हर वर्ग के 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों और ट्रांसजेंडर्स को आयुष्मान कार्ड जैसे महत्वपूर्ण वादे दीपिका भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। देखिए, इसके अलावा देखिए, इस पूरी खबर को बहुत प्रमुखता से तमाम पेपर्स ने छापा है, चाहे वो अमर उजाला हो या फिर दैनिक भास्कर हो, द इंडियन एक्सप्रेस हो, सभी ने इस खबर को तरजीह दी। देखिए, साफ तौर पे देखा जाए मोनिका, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि न सिर्फ हम आने वाले दिनों में काम करेंगे, बल्कि जो तमाम योजनाएं, जो जन कल्याणकारी योजना है, उनको रिफ्रेश किया जाएगा, उनमें और तरक्की की जाएगी, उनमें और धार दी जाएगी, जिससे कि वह तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं लोगों के लिए, आम लोगों के लिए लाभ का सौदा साबित हो। और 10 साल के भी तमाम यूं कह सकते हैं कि अपनी तमाम कार्य योजना को गिनाया गया है। ये बताया कि 10 साल की सरकार में उन्होंने क्या क्या काम किए और अब आगे जो उनका विजन होगा बीजेपी का, वो क्या कुछ विजन रखा है, वो तमाम चीजें बहुत क्लियर रखी हैं। साफ तौर पे आयुष्मान कार्ड की बात कही उन्होंने। इसके अलावा ये भी कहा कि जो देश हित में निर्णय है उसको आगे भी लिया जाएगा। एनआरसी का भी जिक्र कर दिया, यूसीसी का भी जिक्र किया। हालांकि तमाम, आपने देखा होगा मोनिका, जानती होंगी आप भी, कि तमाम राज्यों में इसका विरोध हो रहा है, स्पेशली जो विपक्ष हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कह दिया है कि जो देश हित में होंगे निर्णय, वो जरूर लिए जाएंगे। बिल्कुल, तमाम बातें कही हैं। देखिए, यूसीसी उत्तराखंड में तो लागू हो ही चुका है। हाँ। यानी कि सरकार ने ये साफ कर दिया है कि हम ही वो पार्टी हैं जो यूसीसी को लागू कर पाने में सक्षम है। इसे लेकर भले ही विरोध होता रहे, लेकिन ये भी बता दिया गया है कि महिलाओं के हित में है ये, और किसी को क्या ही दिक्कत होगी, क्योंकि सभी नागरिकों को अगर समान अधिकार की बात हो रही है, समान अधिकार दिए जाएंगे, समान उन पर कानून लागू होंगे। इसमें शादी को लेकर कानून बनाए गए हैं, बहु विवाह पर रोक लगाई गई, पहले भी रोक रही है, लेकिन अब इस पर कड़ा कानून है। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर कानून बनाए गए हैं। और देखिए, कुछ दिन पहले इंटरव्यू भी छपा था पुष्कर सिंह धामी का एक अखबार में, अभी मुझे अखबार का नाम याद नहीं आ रहा, उसमें साफ तौर पर लिखा था कि ये किसी भी तरह से ऐसा नहीं है कि इससे आपको नुकसान होगा, जो भी लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, बल्कि कहीं ना कहीं ये आपके हित की ही बात कर रहा है। बस जरूरत ये होती है बिल्कुल जो है कि आप जागरूकता बनाए रखें, आप जागरूक करें लोगों को भी, ये सरकार की भी जिम्मेदारी बन जाती है।